क्लास 11 के स्टूडेंट जो आपका इतिहास का पेपर होने वाला है कल, तो आपका पूरा का पूरा इतिहास का पेपर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रहे थे कि सर जो इतिहास का पेपर है 11वीं वालों का वो डाल दीजिए, तो आपका पूरा का पूरा पेपर आ गया है। तो स्टूडेंट्स आपका जो इतिहास का पेपर है वो आपका 80 नंबर का रहने वाला है और इसमें आपको समय 3 घंटे देखने को मिलेंगे। तो आप देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन वो आप देख लें। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर की आपकी सही विकल्प रहेंगी, जिसमें पहला मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ईरान, इराक, मिस्र, चीन। तो इसमें आपका राइट आंसर इराक हो जाएगा। तो सही आंसर को याद करते जाइए क्योंकि आपके पास जो समय है वो काफ़ी कम है बचा है, और साथ ही आपको वीडियो में ही सभी क्वेश्चन के आंसर को याद करना है और स्क्रीनशॉट लगाते जाइएगा। दूसरा आपका रोमन साम्राज्य कौन कौन सी महाद्वीपों में फैला था? यूरोप, उत्तर अफ्रीका, पश्चिम एशिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो आपका उत्तर अफ्रीका हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा भी आप देख लीजिए। तीसरा आपका मुनक्की कौन था? चंगिज खां के पिता, चंगिज खां का पुत्र, चंगिज खां का पोता, चंगिज खां का मित्र। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चंगिज खां का पुत्र। इसके बाद है आपका चौथा मार्टिन लूथर किंग कौन थे? राजा, धर्म सुधारक, पोप और समाज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पोप। इसके बाद है आपका पांचवा इटली राज्य की राजधानी क्या है? पेरिस, वेनिस, रोम, मॉस्को। तो इसमें आपका राइट आंसर रोम हो जाएगा। और इसके बाद आपका छठवां लंबी परंपरा की बारिश की सप्ताह किसके हाथ में थी? छी राजवंश सम्राट अकोहितों, हिरोहितों और नारुहितों। तो इसमें आपका हो जाएगा जो आपका सही आंसर है। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर आपको स्वयं से देख लेना है, इसका सही आंसर ज्ञात नहीं है। इसके बाद आपका रिक्तस्थान जो कि 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपका पहला रिक्तस्थान है जो वो आपको स्वयं से देखना है, आप देख लीजिए। दूसरा है आपका हीरा गाना तथा कथा गाना जापान की ... है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ध्वनि लिपियाँ। और इसके बाद है आपका कैनबरा ... की राजधानी। तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, देख लीजिए। और इसके बाद है आपका पोप ... धर्म का सर्वोच्च गुरु है। तो इसमें आपका सही आंसर रोमन साम्राज्य का हो जाएगा। इस तरीके से आपके 4 खाली स्थान कंप्लीट हो जाते हैं और जो आपका 5वां जो खाली स्थान है उसे आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करते जाइए क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और इसके बाद आपका 5वां रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर ... चरणों में बांटा गया है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आप देख लें, इसमें सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। और फिर है आपका सारगोना ... का शासक था। तो इसमें आपका हो जाएगा राजवंश। तो आपका जो आपका दूसरा खालिस्तान है इसमें ध्वनि लिपियाँ हो जाएगा। तीसरे में ऑस्ट्रेलिया, चौथा खालिस्तान आपका रोमन रहेगा, 5वां में 2 रहेगा, 6वां में राजवंश। तो इस तरीके से आपके जो खालिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती हैं आपकी सही जोड़ी जो कि 7 नंबर की रहेगी। तो आपका पहला जो सही जोड़ी वो आप देख लीजिए सारगोन। तो इसका हो जाएगा मटकी या कैटनर। और जिगुरात तो इसका हो जाएगा आपका सारगोन का हो जाएगा सुगंधित राल, और जिगुरात का हो जाएगा आपका मटकी या कटेनार और कंटेनर। इसके बाद है भूमध्य सागर। तो इसका हो जाएगा आपका महाकाव्य। और दीना रियस। तो इसका हो जाएगा आपका तेमुजन की पत्नी। और यास का हो जाएगा प्राचीन भाषा। प्रथम वर्ग और हो जाएगा नगरवासी। मार्टिन लूथर इसका हो जाएगा धर्म सुधारक। अब आती हैं आपकी 7 नंबर, एक शब्द एक वाक्य में 7 नंबर की कुछ रहेंगे। इसके बाद जिसमें पहला है 3 वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो 3 वर्ग से आप क्या समझते हैं? इसके जो सॉल्यूशन वो आप देख लीजिए। ईसाई, पारदी, भूमिधारक और कृषक, ये 3 वर्ग के समाज रहेंगे। इसमें आपका जो सही आंसर इसमें हो जाएगा ईसाई, पारदी, भूमिधारक और साथ ही कृषक। इसके बाद आपका दूसरा गजन खान की मृत्यु कब हुई? तो 1227 में हुई। और तीसरा किस मंगोल शासक का स्वतंत्र मंगोलिया राष्ट्र में एक महान राष्ट्रनायक के रूप में सम्मानित किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगोल साम्राज्य। और चौथा आपका रोमन साम्राज्य के परिवार की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसमें आपका हो जाएगा एक परिवार का चलन व्यापक स्तर पर था। एक परिवार का चलन क्या था? व्यापक स्तर पर था। और 5वां आपका मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इसमें आपको लिख लेना कृषि। तो आपका कृषि राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद है आपका मेसोपोटामिया के प्रमुख देवी देवता कौन है? तो इसमें आपको लिख लेना है आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। और इसके बाद आपका
विश्व का मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है? तो इसका जो सही आंसर वो मुझे मालूम नहीं है। और इसके बाद जो आपका रहेगा, और इसके बाद है आपका मेसोपोटामिया के प्रमुख देवी देवताओं के नाम बताइए। तो इसमें कीलाकार लिपि हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके एक शब्द एक वाक्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है आपका सतसत। तो आप देख लीजिए सतसत पहला है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो इसका आपका हो जाएगा सत्य, देख लीजिए पहला आपका सत्य रहेगा। दूसरा रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। तो ये आपका सत्य है। इसके बाद तीसरे का आपका सत्य रहेगा। तैमूर ने स्वयं को चंगेज खान परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया, ये आपका सत्य है। चौथा आपका पश्चिम चर्च की मुखिया को पोप कहते हैं, ये भी सत्य है। राजा का निवास मैनर कहलाता है, यह आपका सत्य रहेगा। जापान की राजधानी पीकिंग है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद आपके 2 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6वां से आपके 2 नंबर की रहेंगे, जिसमें आपका पहला है मेसोपोटामिया की सभ्यता 2 विशेषताओं लिखिए। इसके बाद मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। और 7वां आप देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन संपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए, और साथ ही सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम जो चैनल है उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन आपका 10 प्रथा किस देश की समस्या है। उत्तर अमेरिका के लोगों का प्रमुख भोजन क्या था। और 10वां आपका आधुनिक चीन की शुरुआत किस नदी में हुई, स्पष्ट करो। 11वां देख लीजिए लेखन कला की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई। मीरा और ऊर के बारे में लिखिए, ऊर के बारे में लिखिए। इसके बाद है एम्फोरा क्या है, गृह युद्ध क्या है। आप पूरे क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, 14वां और अथवा भी आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, क्योंकि आपके पास जो समय है वो ज़्यादा शेष नहीं बचा है और आपको तैयारी जो है काफ़ी करना है। तो 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, 14वां, 15वां, 16वां संपूर्ण क्वेश्चन आप देख लीजिए। मैं आपको संपूर्ण क्वेश्चन जो है वो पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो आपको मिल सके और साथ ही आप अपनी तैयारी कर सकें। इसके बाद 16, 17, 18, 19 क्वेश्चन आप देख लीजिए। आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और इसके बाद जो एंड में क्वेश्चन रहेंगे वो आप देख लीजिए। आपका 22वां रहेगा, 23वां क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके 4-4 नंबर के 20, 21, 22, 23 सभी क्वेश्चन रहेंगे, और साथ ही संपूर्ण जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन मैंने आपको दे ही दिया है, और साथ ही टेलीग्राम पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।